जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि सौंदर्य शास्त्र तथा कलागत तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण ये चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो बनाया है। तो ये चौथे वीडियो में ये जो क्वेश्चन हैं ये कला से संबंधित किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसपी कला से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आप एग्ज़ाम देने से पहले इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करके जाएं। तो आइए दोस्तों हम इस चौथे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में इस रस प्रतीत में विघ्न की बात कही है, तो किसने कही है? तो अभिनव गुप्त ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अभिनव गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है यह सिद्धांत है, यह भट्टनायक ने कहा है। तो ये राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 125, भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो ये अंग्रेजी से है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कला रूपों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पे देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये गलत दिया है दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए कामसूत्र। यहाँ पे कामसूत्र होना चाहिए। कामसूत्र में कितने कला रूपों की चर्चा है, कितने कलाओं की चर्चा है? तो कामसूत्र में 64 कलाओं की चर्चा की गई है और इसके लेखक कौन है? वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 127, फ्रेस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा जैसे विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बुनो प्रविधि है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। तो रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया था? भरत मुनि ने। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, हेगेल ने। क्वेश्चन नंबर 130, किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनेगा? तो कत्थई और नीला को मिलाएंगे तो हम काला रंग बना सकते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131, वास्तुविद्या और सृजन के देवता हैं। तो वास्तुविद्या और सृजन के देवता हैं विश्वकर्मा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाउमगार्टन ने। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बाउमगार्टन ने। कभी कभी पूछा जाता है सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? तो बाउमगार्टन। सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? बाउमगार्टन। क्वेश्चन नंबर 133, कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, क्रोचे ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 134, भरत मुनि ने रस तत्व के आधारभूत विषय हैं नाट्य में रस की निष्पत्ति। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, प्लेटो का लिखित ग्रंथ है। तो सिंपोजियम नामक ग्रंथ प्लेटो ने लिखा है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, रस का प्रमुख स्रोत है। तो रस का प्रमुख स्रोत जो है नाट्य। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ग्वास रंग जो होते हैं एक तरह से ये पोस्टर रंग की तरह होते हैं। तो ग्वास रंग की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जो आर पार दिखाई ना दे। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 138, फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? तो हमने आपको बताया था फ्रेस्को की दो पद्धति है, एक है सेको और दूसरी है ब्यूनो या बूनो। तो सेको जो है ये सूखी भित्ति पर होगी और ब्यूनो जो है ये गीली। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेस्को सेको, तो सेको जो है शुष्क भित्ति, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर वो है बी, अजंता चित्रण शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 140, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर है जयपुर फ्रेस्को शैली पर, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 141, विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन लेखक हैं? मार्कंडेय मुनि, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, संचारी भाव कितने हैं? तो हमने आपको बताया था भावों की कुल संख्या कितनी है? 49। तो यहाँ पे संचारी भाव 33 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, संचारी भाव का संबंध किससे है? तो संचारी भाव का संबंध रस से है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है रूपप्रद कला का तत्व। रूपप्रद कला क्या होती है? ऐसी कला जो हमें दिखाई देती है, रूपप्रद कला। जैसे अब देखिए रूपप्रद कला कौन कौन सी है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला ये रूपप्रद कलाएं जिनको हम देख सकते हैं। अब इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? तो अब कला के तत्व कितने होते हैं? 6। कला के तत्व कितने होते हैं? 6। रेखा, रूप या आकृति, रंग, तान, पोत, अंतराल। ये कला के 6 तत्व हैं। अब इसमें से देखिए रेखा है, वर्ण, रंग भी है, अंतराल है, लेकिन कोलाज नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, घन में एक दर्शक को कितने तल दिखाई देते हैं? तो 3 तल दिखाई देते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, हीगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो हीगेल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। हीगेल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, ललित कलाएं कितनी हैं? तो ललित कलाएं 5 हैं। कौन कौन सी? चित्रकला, मूर्तिकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, और एक है काव्य कला। तो ये 5 ललित कलाएं हमारी हैं। क्वेश्चन नंबर 148, हीगेल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? तो 5 वर्ग ललित कलाओं को 5 प्रकार के बताया है, तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 149, कौन से रंगों में अधिक भार होता है? तो कौन से रंग में अधिक भार होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए रेखा तथा रूप के समान वर्णों मतलब रंग में भी भार होता है। जैसे गहरे वर्णों में अधिक तथा हल्के वर्णों में कम भार होता है। जैसे गहरे रंग में लाल, पीला, लाल, आपका नारंगी, ये सब जो कलर हैं इसमें भार अधिक होता है, और हल्के रंग में हरा, नीला, बैगनी, ये सब जो कलर है इसमें कम भार होता है। इसी प्रकार से उष्ण जो गर्म रंग है में अधिक तथा शीतल वर्ण में कम भार होता है। जैसे गर्म रंग कौन कौन से हैं? गर्म रंग लाल, पीला,
नारंगी, ये गर्म रंग है। और ठंडा रंग, ठंडा रंग में हरा, बैगनी, और नीला, ये ठंडा रंग में आते हैं। तो यहाँ पे दिया कौन से रंगों में अधिक भार होता है, तो जो गर्म रंग होते हैं उसमें अधिक भार होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है, तो प्रोफेसर कॉलिंगवुड ने लिखा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार, यहाँ अनुसार है, अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा गया है, तो ये 2:3 के अनुपात में रखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्वर्णिम सिद्धांत जो है इसका आविष्कारक कौन है, यूक्लिड। और ये कहाँ के थे, यूनान। क्वेश्चन नंबर 152, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है, तो ऋग्वेद जो है इसमें चमड़े पर अग्नि के देवता का उल्लेख है। यज्ञ के समय इस चित्र को लटकाया जाता था, चमड़े पर अग्नि देवता का जो चित्र इसे लटकाया जाता है, और यज्ञ समाप्ति तक, मतलब जब तक यज्ञ समाप्त ना हो तब तक उसको वैसे लटकाते थे, और यज्ञ समाप्त होने के बाद उसको फोल्ड कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 153, प्राथमिक रंग हैं, तो प्राथमिक रंग हमने आपको बताया था ऐसे रंग होते हैं जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनाए जाते, ऐसे रंग जो अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनाए जाते, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए मुख्य रंग जो हैं वो 3 ही हैं, लाल, पीला, नीला। लाल, पीला और नीला, ये 3 रंग हैं। देखिए लाल रंग जो है ये सूर्य से लिया गया है, पीला रंग जो है ये पृथ्वी से लिया गया है, और नीला रंग आसमान से लिया गया। ये 3 ही मुख्य रंग हैं जिन्हें हम प्राकृतिक रंग कहते हैं। ये किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 154, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते, तो यहां पर जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में वर्तना के अंतर्गत चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से, सत्य चित्र, 4 प्रकार बताए गए, सत्य चित्र, उसके बाद है वैदिक, उसके बाद है नागर, उसके बाद है मिस्र। ये 4 चित्र बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्णिका लिखा है, तो यहाँ पे ये नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की, तो ओस्टवाल्ड की रचना ये जर्मन वैज्ञानिक थे ये। ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की थी, तो जर्मन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने शरीर रचना के सिद्धांत के अनुसार बतलाया है कि नेत्र को लाल, पीला, नीला और हरा 4 रंग विशेषता दिखाई देता है, अतः वर्तमान में 4 रंग प्रमुख माने गए। देखिए ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 रंग प्रमुख हैं, कौन कौन से, लाल, पीला, नीला, और हरा। ये ओस्टवाल्ड के अनुसार है। ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 प्रमुख रंग है ये, लेकिन प्रकृति के अनुसार 4 प्रमुख रंग अगर आपसे पूछा जाए, लाल, पीला, नीला सिर्फ है। क्वेश्चन नंबर 156, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया, तो हमने आपको बताया यूनानी कलाकारों ने, जो कि यूक्लिड का नाम आता है। सम तथा असम विभाजन के अतिरिक्त चित्रभूमि बांटने का एक और सिद्धांत है जो स्वर्णिम विभाजन के नाम से जाना जाता है।
जिसका विकास यूनानी कलाकारों द्वारा किया गया था और इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 157, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं। तो यहाँ पर काला और सफ़ेद जो होते हैं सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग हैं। क्वेश्चन नंबर 158, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो वो सीता की स्वर्ण प्रतिमा का उन्होंने निर्माण करवाया था। और किसने बनाया था? ऐसा माना जाता है कि मायाजीत या मय नामक चित्रकार ने इसको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 159, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? स्टेला क्रैमरिस ने। तिब्बती अनुवाद के रूप में जो यहाँ पे देखिए स्टेला क्रैमरिस, इन्होंने क्या किया था? चित्रसूत्र का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तो यहाँ पे राइट आंसर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? तो ललित कलाओं के दायरे में चित्रकला आती है। हमने आपको 5 कलाएं बताई थी, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। तो स्थापत्य भी है, संगीत भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा वो है डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 161, बैगनी रंग विरोधी है पीले का। बैगनी रंग का विरोधी कौन सा है? पीला। क्वेश्चन नंबर 162, सीमू ए क्या है? तो जापानी स्याही चित्रण, जिसे हम सीमू ए कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल है। तो हमने आपको बताया था पेंसिल के बारे में, ये 0 पॉइंट है और ये इधर की तरफ H और इधर की तरफ B। तो 2H 4H, इधर जितना जाएंगे वो कठोर होगी और ग्रेफाइट की मात्रा कम होगी। अगर हम B की तरफ जाएंगे 2B 4B, तो इधर ग्रेफाइट की मात्रा ज़्यादा होगी और ये सॉफ्ट पेंसिल होगी, नरम। तो यहाँ पे निम्न में से सबसे सॉफ्ट पेंसिल पूछा जा रहा है। तो हमने बताया 9 भी यहाँ दिया है ऑप्शन में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। तो ये चित्रलक्षणम में मिलता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए चित्रलक्षण के रचयिता कौन है? नग्नजीत, भयजीत, ये इन्हीं का नाम है, नग्नजीत या भयजीत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तिब्बती अनुवाद के रूप में जो चित्रलक्षणम नामक ग्रंथ है उसका रचयिता गांधार का राजा भयजीत, ये गांधार के राजा थे। भयजीत या नग्नजीत को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 165, त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धसी हैं क्या कहते हैं? तो उसे रिलीफ कहते हैं। देखिए रिलीफ स्कल्पचर 2 प्रकार का होता है, हाई रिलीफ में क्या होता है? इसमें सरफेस से अधिक गहराई तक कार्व करते हैं, अधिक गहराई तक इसमें कार्व करते हैं और 3D प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और लो रिलीफ इसमें जो होता है सरफेस से थोड़ा कम गहराई तक होता है, कम गहराई तक इसमें कार्व करते हैं। तो रिलीफ स्कल्पचर 2 तरह का, हाई रिलीफ और लो रिलीफ। क्वेश्चन नंबर 166, ललित कलाओं में से कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो लय, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। तो रंग को पतला करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमने आपको बताया ऑयल कलर में 2 तरह के ऑयल का प्रयोग किया जाता है, एक तारपीन का तेल जिसे हम टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं, और एक लिंसीड ऑयल जो कि अलसी के बीज से मिलता है। दोनों को 50-50 मात्रा में मिला करके ऑयल पेंटिंग में प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 168, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है तो प्राकृतिक ग्लू बाइंडर मिला होता है खनिज रंगों में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।